मुझे कभी भी किसी से माँ जैसी, लेकिन आपसे मुझे माँ जैसी। बस इसलिए आप जब रोती हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं हर नमाज में शहबानो जहाँ भी है। आने वाली अक़सात में कहानी पहले से भी ज्यादा सनसनी खीज होने वाली है। एक तरफ राबिया बी जान का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखती है। वो उनकी दवाइयां वक्त पर देती है, उनके लिए अलग से खाना बनाती है, उनके हाथों और पाँव की मालिश करती है और हर वक्त उनकी खिदमत में लगी रहती है। बीजान भी दिल ही दिल में महसूस करने लगती हैं कि राबिया सिर्फ एक अच्छी लड़की ही नहीं, बल्कि इस घर की खुशियों की वजह बन चुकी है। दूसरी तरफ सरबलंद भी राबिया की इज्जत करने लगता है। वो महसूस करता है कि राबा ने सिर्फ बीजान का ही नहीं, बल्कि पूरे घर का सुकून वापस लौटा दिया है। दोनों के दरमियान एतमाद बढ़ने लगता है, लेकिन वो अपने जज्बात किसी पर जाहिर नहीं करते। इधर राबिया के मामों और उसका भाई सख्त परेशान हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राबा की कोई कॉल नहीं आती। वो बार बार उसका नंबर मिलाते हैं, मगर हर बार फोन बंद मिलता है। मामू रोते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची ने अभी जिंदगी की खुशियां भी नहीं देखी थी। पहले उसका शौहर दुनिया से चला गया, अब न जाने वो किस हाल में होगी। अल्लाह करे वो महफूज हो। भाई भी बेबसी से कहता है, मुझे डर लग रहा है, कहीं राबिया मुदस्सिर के दुश्मनों के हाथ तो नहीं लग गई। इसी दौरान तुरसुम भी मुसलसल राबिया की तलाश में लगा हुआ है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि शहर का एक एक कोना छान मारो। वो कहता है, मुझे पूरे शहर की खबर चाहिए। हर गली, हर बाजार, हर हवेली, हर दरवाजे पर नजर रखो। कोई भी नई लड़की नजर आए तो फौरन मुझे इत्ला दो। वो मुझसे ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। तोरसम के आदमी हर जगह नजर रखते हैं, मगर किस्मत राबिया का साथ देती है और वो इस तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी तरफ लाला अपनी नई साजिश में मसरूफ है। उसे शक हो जाता है कि सरमाला दरअसल सरमाला नहीं, बल्कि राबिया है। वो अपने खास आदमियों को हुक्म देता है, उस लड़की की पूरी हकीकत मालूम करो। ये कहाँ से आई, उसका माजी क्या है, और ये सरबलंद के घर तक कैसे पहुंची। मुझे उसकी एक एक खबर चाहिए। इधर हवेली में भी साजिशें खत्म नहीं होती। चंद नौकरानियां राबा से हसद करने लगती हैं। वो कहती हैं, तुम बी जान की खिदमत करके इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। राबिया एतमाद से जवाब देती है, मैं खदमत दिल से करती हूँ, किसी मतलब के लिए नहीं। बेहतर है तुम लोग अपने काम से काम रखो। इसी दौरान एक और खतरनाक साजिश तैयार होती है। रानी श्यूली सरबलंद के लिए जोश लेकर आती है, लेकिन राबिया उसकी घबराहट देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। वो फौरन सरबलंद को इशारा करती है कि जोश न पाए। सरबलंद रख जाता है, जबकि रानी श्यूली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब राबिया खामोशी से सबूत इकट्ठे करने का फैसला करती है, ताकि असल मुजरिम सबके सामने बेनकाब हो सके। दूसरी तरफ लाला मुसलसल ड्रामा कर रहा है। वो शेरबानों की तस्वीरें देखकर सबके सामने रोने की अदाकारी करता है, ताकि किसी को इस पर शक ना हो। हालांकि हकीकत सिर्फ वही जानता है। उसका अगला मंसूबा सरबलंद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। अब सवाल यह है कि क्या राभा सरबलंद की जान बचा पाएगी? क्या लाला की हकीकत सबके सामने आएगी? क्या तोरसम राबा तक पहुंच जाएगा? और क्या राबा के मामों और भाई को आखिरकार इसकी खैरियत की खबर मिलेगी? उन तमाम सवालों के जवाब आने वाली अक़सात में मिलेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया राज, एक नई साजिश और एक बड़ा इंकिशाफ नाजरीन को हैरान कर देगा। राबिया को यकीन हो जाता है कि हवेली में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो सरबलंद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो फैसला करती है कि अब वो सिर्फ बी जान की खिदमत ही नहीं करेगी, बल्कि हर लम्हा सरबलंद की हिफाजत भी करेगी। दूसरी तरफ लाला को मालूम हो जाता है कि उसकी पहली साजिश नाकाम हो चुकी है। वो गुस्से में अपने आदमियों से कहता है, राबिया जब तक इस घर में है, हमारा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। पहले उस लड़की की हकीकत मालूम करो, फिर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। इधर तोरसुम को भी एक नई इत्तला मिलती है कि राबा शायद इसी इलाके में कहीं मौजूद है। वो खुद हवेली के आसपास आकर नजर रखना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि राबिया उसी हवेली के अंदर मौजूद है। उसी दौरान बीजान की तबीयत अचानक दोबारा खराब हो जाती है। राबिया बरवक्त उन्हें दवा देती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर सबके सामने कहता है, अगर राबा वक्त पर दवा न देती तो मामला बहुत संगीन हो सकता था। ये सुनकर बीजान जज्बाती हो जाती हैं और सबके सामने कहती हैं, आज से राबिया इस घर की जिम्मेदारी भी है और मेरी बेटी भी।
जो उसके खिलाफ जाएगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। बी जान की ये बात सुनकर लाला और रानी शिवली दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब राबिया को हवेली में एक मजबूत सहारा मिल चुका है। किस्त के आखिरी मंजर में एक नामालूम शख्स हवेली के दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें राबिया का माजी छिपा होता है। वो आहिस्ता से कहता है, अब वक्त आ गया है कि सबको राबिया की असल हकीकत मालूम हो जाए। यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है और अगली किस्त का प्रोमो एक बड़े इंकिशाफ का इशारा देता है। हवेली के दरवाजे पर खड़ा नामालूम शख्स अंदर आता है। वो खुद को राबिया के मरहूम शवहर आसिम मुदस्सर का पुराना दोस्त बताता है। उसके पास कुछ अहम दस्तावेजात और तस्वीर होती हैं जिनसे कई राज खुलने वाले होते हैं। लाला दौर से ये सब देख लेता है और फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, उस आदमी पर नजर रखो, अगर उसने मुन्ना खोल दिया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इधर सरबलंड को महसूस होने लगता है कि राबिया इससे कुछ छिपा रही है। वो नरमी से पूछता है, राबिया, तुम्हारी आंखों में एक ऐसा दर्द है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते। आखिर हकीकत क्या है? राबिया खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी रात कोई शख्स हवेली में चोरी छिपे दाखिल होता है और बी जान के कमरे की तरफ बढ़ता है। राबिया की आंख खुल जाती है। वो फौरन उसके पीछे भागती है, मगर वो शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। फरार होते वक्त उसके हाथ से एक अंगूठी गिर जाती है। राबिया वो अंगूठी उठा लेती है और समझ जाती है कि ये किसी बड़े राज की पहली कड़ी है। दूसरी तरफ तौरसुम को खबर मिलती है कि जिस लड़की को वो तलाश कर रहा है वो शायद उसी हवेली में मौजूद है। वो फैसला करता है कि अब वो खुद हवेली तक पहुंचेगा। किस्त के आखिरी मंजर में तौरसुम हवेली के मरकजी दरवाजे के सामने खड़ा नजर आता है, जबकि अंदर राबिया को अभी तक मालूम नहीं कि खतरा उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगली किस्त में राबिया, सरबलंद और लाला आमने सामने आ सकते हैं और कहानी एक बड़े इंकिशाफ की तरफ बढ़ सकती है। तौरसुम हवेली में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक देती है। वो अपनी शिनाख्त छिपाकर वापस चला जाता है, मगर दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो दोबारा जरूर आएगा। उधर लाला को पता चल जाता है कि तौरसुम भी राबिया को ढूंढ रहा है। वो सोचता है, अगर तौरसुम पहले राबिया तक पहुंच गया तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अब मुझे जल्दी कोई बड़ी चाल चलनी होगी। इसी दौरान बीजान सबके सामने एक अहम फैसला सुनाती हैं। आज से राबिया इस घर की सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी है। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये सुनकर रानी शिवली और लाला दोनों के चेहरों का रंग बदल जाता है। रात को लाला चुपके से राबिया के कमरे में दाखिल होकर इसके सामान की तलाशी लेता है। उसे एक पुरानी तस्वीर और चंद कागजात मिलते हैं, जिनसे उसे यकीन हो जाता है कि राबा का माजी वैसा नहीं जैसा वो सबको बता रही है। दूसरी तरफ सरबलंद राबुआ को परेशान देखकर कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम किस मुश्किल से गुजर रही हो, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राबिया ये सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अपनी असल हकीकत बता दी तो सरबलंद भी खतरे में आ सकता है। किस्त के आखिरी मंजर में लाला मुस्कुराते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि राबिया का सबसे बड़ा राज सबके सामने ले आऊं। कैमरा राबिया के चेहरे पर आता है, जो इस खतरे से अभी तक बेखबर होती है, और किस्त एक जबरदस्त सस्पेंस पर खत्म हो जाती है। लाला अगले दिन सबके सामने राबिया की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। वो कहता है, उस लड़की की हकीकत जानने का वक्त आ गया है। ये वो नहीं जो खुद को जाहिर करती है। ये सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है। राबिया खामोश खड़ी रहती है, जबकि सरबलंद फौरन लाला को टोक देता है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने लाओ, वरना राबिया पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाला चंद तस्वीरें और कुछ अधूरे कागजात दिखाता है, मगर उनसे कोई हकीकत साबित नहीं होती। बी जान सख्त लहजे में कहती हैं, किसी की इज्जत पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, मगर सबूत के बगैर में एक लफ्ज भी नहीं मानूंगी। लाला गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन दिल ही दिल में कसम खाता है कि अगली बार ऐसा सबूत लाएगा जिससे सब राबिया के खिलाफ हो जाएं। उसी रात राबिया को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर अपनी और सरबलंद की जान बचानी है तो कल शाम पुरानी हवेली में अकेली आना, वरना बहुत देर हो जाएगी। राबिया ये बात किसी को नहीं बताती और खामोशी से अगले दिन वहां जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि सरबलंद ने उसकी परेशानी महसूस कर ली है। वो चपके से उसका पीछा करने का फैसला करता है।
किस्त के आखिरी मंजर में राबिया पुरानी हवेली में पहुंचती है। अचानक चारों तरफ से चंद नकाबपोश लोग उसे घेर लेते हैं। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आती है, राबिया, घबराना मत, मैं आ गया हूं। कैमरा सरबुलंद पर आकर रख जाता है और दोनों का सामना एक नए खतरे से होने वाला होता है। यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है और अगली किस्त में एक जबरदस्त एक्शन और बड़े राज के इंकिशाफ का इशारा दिया जाता है। पुरानी हवेली में नकाब पोश अफराद राबिया को घेर लेते हैं, लेकिन इसी लम्हे सरबुलंद वहां पहुंच जाता है। वो राबिया को अपने पीछे कर लेता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। नकाब पोश अफराद वहां से भाग जाते हैं, मगर जाते जाते एक लिफाफा गिरा देते हैं। सरबुलंद लिफाफा खोलता है तो इसमें चंद तस्वीर और एक खत होता है, जिसमें लिखा होता है, अगर सच जानना है तो लाला पर नजर रखो, तुम्हारा असल दुश्मन वही है। इधर लाला को खबर मिलती है कि उसकी चाल एक बार फिर नाकाम हो गई है। वो शदीद गुस्से में आ जाता है और रानी शेवली से कहता है, अब वक्त आ गया है कि आखिरी वार क्या जाए। इस बार न राबिया बचेगी न सरबुलंद। दूसरी तरफ बीजान राबिया की परेशानी महसूस कर लेती हैं। वो उसे अपने पास बुलाकर कहती हैं, बेटी, तुम कुछ छुपा रही हो, अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राबिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो अभी भी हकीकत नहीं बता पाती। इसी दौरान तुरसुम के आदमियों को खबर मिलती है कि राबिया वाकई सरबुलंद की हवेली में मौजूद है। तुरसुम मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार तुम मिल ही गई राबिया, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। किस्त के आखिरी मंजर में हवेली के बाहर कई गाड़ियां आकर रखती हैं। मुसल्लह अफराद आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि घर के अंदर किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि एक बहुत बड़ा खतरा दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगली किस्त में हवेली पर हमला, राबिया की हकीकत के मजीद इशारे और सरबुलंद का एक बड़ा फैसला कहानी का रख बदल सकता है। जंजीरें अगली किस्त एम्फेन स्टाइल। हवेली के बाहर गाड़ियां रखने के बाद पूरे घर में खौफ की फजा फैल जाती है। सिक्योरिटी फौरन सरबुलंद को इत्तला देती है कि कुछ मशकूक लोग हवेली के इर्द-गिर्द मौजूद हैं। सरबुलंद फौरन सबको हदायत देता है, बीजान को उनके कमरे में ले जाएं और कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। राबिया भी बीजान को संभाल कर महफूज जगह पर ले जाती है, मगर उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। इधर लाला खामोशी से मुस्कुरा रहा होता है। वो दिल ही दिल में कहता है, अब खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखते हैं सरबुलंद अपने घर को बचाता है या राबिया को। उसी दौरान एक नामालूम शख्स हवेली के गेट पर आता है और कहता है कि उसके पास राबिया के माजी से मुतालिक बहुत अहम खबर है। सरबुलंद उसे अंदर बुलवा लेता है। वो शख्स एक फाइल मेज पर रखकर कहता है, अगर आप राबिया पर यकीन करते हैं तो पहले ये हकीकत जान लें, कोई उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सरबुलंद जैसे ही फाइल खोलने लगता है, अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर एक नकाबपोश शख्स फाइल उठाकर भाग जाता है। जब रोशनियां वापस आती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। फाइल गायब हो चुकी होती है और सरबुलंद समझ जाता है कि इस फाइल में ऐसा राज था जिसे कोई हर कीमत पर छिपाना चाहता है। किस्त का इख्तिताम इस मंजर पर होता है कि राबिया खिड़की से बाहर देखती है और दौड़ खड़ा एक प्रसरार शख्स उसे देखकर मुस्कुराता है, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। क्या वो लाला का आदमी है या कोई ऐसा शख्स जो राबिया की मदद करना चाहता है? इस राज से अगली किस्त में पर्दा उठेगा। अगली सुबह पूरे घर में रात के वाक़े की बातें हो रही होती हैं। सरबुलंद सिक्योरिटी के तमाम एहलकारों को बुलाकर सख्त लहजे में कहता है, आज से हवेली में आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी। जब तक हकीकत सामने नहीं आती, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी तरफ राबिया परेशान होती है कि उसकी वजह से सब लोग खतरे में आ गए और हैं। वो चुपके से फैसला करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद ही हवेली छोड़ देगी ताकि किसी और की जान खतरे में ना पड़े। बीजान राबिया के चेहरे से उसकी परेशानी पढ़ लेती हैं। वो उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटी, ये घर अब तुम्हारा भी है। मुश्किल वक्त में अपने घर वाले साथ छोड़कर नहीं जाते। राबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो बीजान को गले लगा लेती है। इधर लाला अपने कमरे में बैठा एक नई साजिश तैयार कर रहा होता है। वो अपने आदमी से कहता है, अगर राबिया की हकीकत नहीं खुल रही तो हमें ऐसा मौका पैदा करना होगा कि सब लोग खुद उस पर शक करने लगें। इसी दौरान तुरसुम को खबर मिलती है कि हवेली की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। वो गुस्से में कहता है, ठीक है,
अब हम सामने से नहीं, अंदर से वार करेंगे। शाम के वक्त हवेली में एक नया मुलाजिम काम पर आता है। किसी को मालूम नहीं होता कि वो दरअसल तोरसुम का आदमी है, जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा गया है, राबा पर नजर रखना। किस्त के आखिरी मंजर में वो नया मुलाजिम दौर से राबा को देखकर आहिस्ता से फोन करता है और कहता है, जी सर, मैं हवेली के अंदर पहुंच गया हूं। राबा यही है, अब आपका अगला हुक्म क्या है? फोन के दूसरी तरफ खामोशी के बाद सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, वक्त आ गया है, खेल का आखिरी मरहला शुरू करो। यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है और अगली किस्त में हवेली के अंदर मौजूद गुदार की हकीकत सामने आने के इशारे मिलते हैं।